क्यों पता करने का कोई सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम के बिना भी हम चुनाव जीतते रहे हारते रहे। मैं ये नहीं कह रहा वो सिस्टम खराब है कि नहीं है, उसमें हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। हमारा नेतृत्व भी वैसे ही बनता है, हमारे बड़े कार्यकर्ता भी वैसे ही बनते हैं, हमारे कॉर्पोरेशन के लोग भी वैसे ही चुने जाते हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी वैसे ही आते हैं, हमारे सांसद के कैंडिडेट भी वैसे ही चुने जाते हैं। तो उसमें हमें ज्यादा नहीं पड़ना है। एक ही बात है बलराम जी, मैं आपसे कहूंगा, बाकी सबसे कहूंगा, अगर तो लीडरशिप के सामने बोलने की हिम्मत है तो कहो कि यह बात करनी है। जब बड़ा लीडर आता है तो हम कुछ नहीं बोलते। वहां बोलना हो बोलिए ना, अपनी दर्द रखना हो वहां रखिए, अपनी बात बोलिए, अपने आप बदलाव आएगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस चुनाव के बारे में, ये भी इतना आसान नहीं है जितना हम कह रहे हैं। अनुज जी आपने कहा कुछ माहौल बदल रहा है, बाकी लोगों ने कहा कुछ है थोड़ा बहुत माहौल, लेकिन हमारी तरफ वो लोग देख रहे हैं अभी तो स्थिति नहीं है। मुझे नहीं लगता वो स्थिति है, और अभी उसको मोड़ना है तो क्या कर सकते हैं मुझे वो औजार भी नहीं पता है। आज कम से कम यहां 100-150 ऐसे कार्यकर्ता आए हैं जो आज भी अपने घर पे चलकर भी अगर सोचे तो कुछ न कुछ आइडिया लगाएंगे। डॉक्टर साहब आप एक तरीके से पूर्वी दिल्ली के सबसे इस समय हमारे सीनियर नेता हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजू जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पार्टी क्या तारीख देती है क्या नहीं देती है, क्या मीटिंग करती है क्या नहीं करती है, अलग रखिए। आप हम लोगों को बुलाइए, जिसको एक रणनीति की बात होती, कम से कम बैठ के हम लोग इस पे तो बात करें कि वोटर को हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। हमें मालूम है जब वो सड़क पे गड्ढा पड़ता है तो उसको कांग्रेस याद आती है। हमें मालूम है कि जब वो बाहर जाता है और दिक्कत होती है इसको लगता है नहीं इससे अच्छी कांग्रेस थी, लेकिन फिर वो कह रहा है वो कांग्रेस आज उसको अपने सामने नहीं दिख रही। जो भी कारण है हमें उसको लड़ना पड़ेगा। अरे यार, जैसे मैंने राजू जी पिछली मीटिंग में कहा था, निकिता जी की मीटिंग में, सारा देश समझ रहा था कि 40 सीटें आएंगी। वो एक पागल आदमी चल पड़ा कहां से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 100 सीटें निकाल लाया। हम लोग नहीं निकाल सकते सीटें, जाना था हम लोगों को तैयार। एक हमारा नेता चल गया, जैसे आप कह रहे हैं कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था, उसने 50 से 100 कर दिया। अगर मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले से राहुल जी चल रहे होते तो आज हम लोग लाल किले पे तैयारी कर रहे होते 15 अगस्त की। वो एक आदमी एक तरकीब से इस देश को बदल गया। जहां मेरे ख्याल से राहुल जी के ऊपर जितना जहर बोला गया ना, किसी नेता पे नहीं बोला गया। हम लोग कहते हैं दिल्ली में हम लोग बदनाम हुए, हम लोग क्या बदनाम हुए जो राहुल जी को बदनाम किया? उनके चरित्र पे, उनके दिमाग पे, उनके काम पे, उनकी राजनीति पे, उनके परिवार पे, उनके भविष्य पे, उनकी भाषा पे, उनकी उम्र पे कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिस राहुल गांधी को राहुल खान करके यहाँ के लोग सड़कों पे हंसी मजाक करते थे, आज उसके माथे पर तिलक लगाया यहाँ के वोटरों ने और अंजलि दिए कि तो हमारे सबसे बड़े नेता हो। तो कुछ न कुछ मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने देवेंद्र यादव जी से भी कहा है कि हम कुछ भी कर लें, वो 3, 4, 5 कैसे मुद्दे हैं कि अगर देश ने करवट बदली है हमारी